मैंने आपको त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में बताया था, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। तो कभी कभी जो होता है थीटा, थीटा आपको याद होगा, जो न्यून कोण होता है समकोण में, जो दो न्यून कोण होते हैं उन्हीं को हम थीटा कहते हैं। ये तो एक समकोण हो गया, हम इसी को थीटा मानते हैं अभी, और इसको मान लेते हैं, इस एंगल का नाम, इस त्रिभुज का नाम है पी क्यू आर। अब हम थीटा के जगह कुछ कोणों के मान निकालेंगे, थीटा के जगह उन्हें प्रतिस्थापित करके। जैसे आपको याद भी होगा, आप जानते भी होंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90, यानी कुल 5 कोणों के मान निकालेंगे अलग अलग त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में। तो इसके लिए एक आपको कुल मिला जुला के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, और 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के सारे याद करने में तो बड़ी मेहनत लगेगी। तो आप केवल साइन का याद कर लीजिए, उसके बाद किस तरीके से याद करना है मैं आपको बताऊंगा। चलिए ठीक है, आगे हम चलते हैं। अब सभी के निकाल लेंगे। तो साइन 0 का मान होता है 0, क्या होता है 0। साइन 30 का मान होता है 1/2। साइन 45 का मान होता है 1/√2 यानी √2। साइन 60 का मान होता है √3/2, और साइन 90 का मान होता है 1। कॉस जो होता है साइन के ठीक उल्टे होता है, यानी cos 0 का मान जो होगा वो sin 90 के बराबर होगा, और cos 60 का मान sin 30 के इक्वल होगा, या फिर cos 30 का मान sin 60 के इक्वल होगा। तो चले निकालें। तो cos 0 का मान क्या होगा, एकदम जैसे sin पहले इधर से लिखो, अब उल्टा लिखने लगो sin। तो cos 0 का मान 1, cos 30 का मान क्या हो जाएगा, ये वाला √3/2, cos 45 का हो जाएगा 1/√2, cos 60 का मान क्या हो जाएगा, जो sin 30 का मान होगा 1/2, cos 90 sin 0। और अब इसके बाद आता है tan। tan कुछ नहीं होता है, tan sin/cos के इक्वल होता है, sin और cos का अनुपात ही tan होता है। तो sin/cos करो, 0/1 कितना होता है, 0 होता है, 1/2 √3/2, 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 आएगा। अब देखो साइन 45 का और कॉस 45 का अनुपात कितना होगा, 1/√2 1 हो जाएगा, √3/2 1/2, यहाँ पे √3 ही हो जाएगा आपका, और यहाँ पे 1/0 जो होता है अनंत होता है। और tan जो होता है, cot जो होता है ठीक tan के उल्टा होता है। जैसे हमने cos यहाँ से इसको लिख दिया था, वैसे cot यहाँ से हम इसको लिख देंगे cos। अब cot 0 का मान क्या हो जाएगा, जो tan 90 का मान होगा। अब cot 30 का मान क्या हो जाएगा, जो tan 60 का मान होगा, √3। cot 45 का मान भी 1 होगा, क्योंकि tan 45 का मान भी 1 ही है। cot 60 का मान 1/√3, और cot 90 का मान क्या हो जाएगा, 0। अब सेक जो होता है वो cos का उल्टा होता है, ठीक उल्टा। जैसे आप सब एक विचित्र प्राणी के उल्टे होते हैं, आप सब विशेष प्राणी है, एक विचित्र प्राणी होती है। हाँ जानते हैं ना, गरल जिसे बोलते हैं। दरअसल देखो, भाषा एक कला होती है, तो कला में काट छाट शामिल होता है। तो गरल को क्या कर दिया, गर्ल, अंग्रेजों ने क्या किया, गर्ल कर दिया। गरल मतलब होता है विष, जहर, और तुम लोग तो अमृत स्वरूप हो, इसलिए तुम लोग विशेष प्राणी हो, वो लोग विचित्र प्राणी है। तो इसी तरीके से सेक क्या है, cos का उल्टा है। तो cos 1 है तो सेक 1/cos होता है हमेशा। सेक क्या होता है, 1/cos। अगर cos का उल्टा कर देंगे, 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही आएगा, √3/2 का उल्टा करेंगे तो 2/√3 आ जाएगा, और 1/√2 का उल्टा करेंगे √2 आ जाएगा, क्योंकि सेक जो होता है cos का उल्टा ही होता है। और अब सेक 60 करीब वैल्यू निकाले तो 1/2 का उल्टा क्या होता है, 2 हो जाएगा, 0 का उल्टा अनंत होता है। अब कॉसेक जो होता है सेक के ठीक उल्टा होता है, ये हो जाएगा अनंत, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा 1।
यही होते हैं आपके त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय कोणों के कुछ मान होते हैं। इन्हीं मानों पे अधिकतर त्रिकोणमितीय प्रश्न लगते हैं। अभी जो ऊंचाई कक्षा 10 के लिए तो इतने ही पर्याप्त होते हैं और कुछ नहीं याद करना रहता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो अब मैं इस पे कुछ प्रश्न बता देता हूं आपको। तो ये कुछ सवाल हैं। कितने सवाल हैं? 1 2 3 सवाल हैं। sec 60 का मान, cos 60 का मान, tan 45 का मान। तो 3 से निकाले tan 45 का मान क्या होता है? 1 होता है, आपको याद होगा, 1 लिख दीजिए। cos 60 का मान कितना होता है? 1/√2 बराबर 1/√2 बराबर 1/√2। sec 60 का मान क्या होता है? sec मैंने बताया था cos का ठीक उल्टा होता है sec। cos 60 है 1/√2, तो sec 60 क्या हो जाएगा? केवल √2। समझ गए? अब कुछ और लगा लें। ठीक है, तो ये कुछ सवाल हैं, 2 सवाल और हैं। sin 90 प्लस cos 0 का मान क्या होगा? sin 90 का मान क्या होता है? आपको पता है sin 90 का मान होता है 1। cos 60 का मान क्या होता है? 1। 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। अब इसको निकालें। tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। cos 30 की वैल्यू क्या होती है? cos 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3 इज इक्वल टू 2/√3। देखो, जब भी हर बराबर हो किसी भी भिन्न में, जब हम भिन्न का जोड़ करते हैं, तो जब हर बराबर होता है तो हर को नीचे लिख के ऊपर जो भी अंश रहता है उसे जोड़ देते हैं। जोड़कर जो हर रहता है उसे लिख देते हैं। जैसे देखो, हर यहाँ पे क्या है? बराबर है। यहाँ भी √3 है, यहाँ भी √3 है। तो ऊपर क्या था? अंश 1 और 1, तो 1 को हमने जोड़ दिया 2, 2/√3 हो गए। धन्यवाद। अब आगे कुछ आपको और बताऊंगा, लेकिन इतना अभी याद रखिए।